ब्रेन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कौन कौन सा है? फोर ब्रेन, सामने वाला ब्रेन को क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, बीच वाला को बोल रहे हैं मिड ब्रेन, और पीछे वाला पार्ट को क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को भी हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज सेरिब्रम, पहला कौन सा है? सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा कौन सा है? थैलेमस, और थर्ड कौन सा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी फोर ब्रेन को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन का यहां डिवीजन नहीं दिया है। मिड ब्रेन में एक ही वर्ड हम आपसे लिखवाएंगे, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। मिड ब्रेन में एक ही स्ट्रक्चर लिखाएंगे, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट क्या है? हिंड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा पार्ट है? दैट इज पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ठीक है। या इस तरह से याद रखो, सबसे पहले हम लोग बात पढ़ेंगे सेरिबेलम का, फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, और थर्ड इज पोन्स, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉपर डिवीजन हुआ पड़ा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आप बोले? दिस इज फोर ब्रेन, दूसरा कौन सा था? मिड ब्रेन, और थर्ड कौन सा है? हिंड ब्रेन, ठीक है। जब फोर ब्रेन का बात किए तो फोर ब्रेन को फिर से आप तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सा तीन पार्ट था इसका? सेरिब्रम, इसके बाद थैलेमस, और थर्ड कौन सा था जी? हाइपोथैलेमस। आपसे हम बोले थे कि मिड ब्रेन में हम आपको एक ही वर्ड लिखवाएंगे, कौन सा वर्ड था? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और हिंड ब्रेन में आप बेसिकली देखे थे कि फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला कौन सा था? सेरिबेलम, उधर कौन सा था? सेरिब्रम, इधर कौन सा है? सेरिबेलम। दूसरा कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। और थर्ड कौन सा है? दैट इज पोन्स। बस ये डिवीजन है, ठीक है ना। चलो समझ में आया? हम लोग किसका किसका बात किए? ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जब बात किए तो आप बोले सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कौन सा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और थर्ड पार्ट कौन सा बात किए हम लोग? हिंड ब्रेन का, जिसमें सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स का बात कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसका फंक्शन को रटने का कोशिश करेंगे, लिटरली रटने का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और रटते ही है। सबसे पहले आप फोर ब्रेन पे आ रहे हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर ब्रेन में देखो तीन पार्ट है, कौन कौन सा है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या क्या है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम याद कर समझने का कोशिश करो, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। सेरिब्रम क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट। हम लोग बोलते हैं ये 2/3 पार्ट है लगभग, ठीक है। सेरिब्रम क्या है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। यही लगभग सारा काम करता है, ठीक है। सारा काम मतलब क्या है? दिस इज एक्चुअली द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट। तो हम लोग बोलते हैं एक्सिक्यूटिव फंक्शन कर रहा है। एक्सिक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ? सारा मेन काम, मतलब जैसे बोलते हो विजडम, थिंकिंग, ठीक है, मेमोरी, विल पावर, नॉलेज, कुछ भी बात करो तो ये कौन देता है? सेरिब्रम। मेरा बात समझ में आया? सेरिब्रम इज द मेन पार्ट, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट एंड परफॉर्म्स द एक्सिक्यूटिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है? विजडम, थिंकिंग, मेमोरी, विल पावर, नॉलेज, ये सब किसका दिया हुआ है? सेरिब्रम, ठीक है। ये सेरिब्रम ही है जो आपका आगे का रास्ता डिसाइड करने वाला है। आप बेसिकली बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले हैं कि नहीं, वो भी डिसाइड करने वाला सेरिब्रम ही है। कैसे? वो विल पावर, ठीक है, कि हम 2.5 महीना जो भी बचा है, 3 महीना बोलना सही नहीं है, ठीक है, अब 2.5 महीना भी बचा है, उसमें हम कर सकते हैं। ये कौन दिलाने वाला है आपको? सेरिब्रम, ठीक है। तो मेमोरी, याद करने का शक्ति, विल पावर और विजडम, ये सब नॉलेज जितना आ रहा है, कौन दे रहा है? सेरिब्रम, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? थैलेमस। और तीसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस। मेरे ख्याल से आप सेरिब्रम समझ गए, कुछ दिक्कत है? सेरिब्रम समझ गए? फोर ब्रेन का 3 पार्ट किए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का 3 पार्ट किए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम समझ में आया? दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट। हम बोले लगभग 2/3 पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट डेवलप्ड एंड द
फंक्शन हैविंग द एक्सिक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम लोग बात किए दिस इज द सेंटर ऑफ विजडम, मेमोरी, थिंकिंग, विल पावर, इस तरह का जितना भी एक्टिविटी है, ठीक है, नॉलेज, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज सेरेब्रम। क्लियर है? क्लियर है ना जी? चलिए ठीक है। दूसरा कौन सा है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन दोनों को एक साथ देख रहे हो, कौन कौन सा? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मेरे को वर्ड का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो? जल्दी से टाइप कीजिए, हाइपो का मतलब बताओ, जल्दी जल्दी, हाइपो का मतलब बताइए। चलो ठीक है, देखो यहां पर, ठीक है, बेसिकली देखो अर्थक्वेक ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, एक जहां बेसिकली अर्थक्वेक आता है, इसको क्या बोलते हो? हाइपोसेंटर, इसी को फोकस बोलते हो ना, तो हाइपोसेंटर, ठीक है। और फोकस भी वर्ड यूज कर देते हो, ठीक है, फोकस। और ऊपर जो आता है इसको क्या बोलते हो? एपीसेंटर, ठीक है, इसको क्या वर्ड यूज करते हो? एपीसेंटर। वर्ड देखो, हाइपो और एपी यूज कर रहा है, हाइपो अंडर या बिलो, एकदम सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? अंडर या बिलो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अंडर या बिलो, मतलब नीचे है, ठीक है, मतलब नीचे है। और एपी का मतलब होता है ऑन द सरफेस, ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है? ऑन द सरफेस। ये बात आपको समझ में आ रहा है पहले से? इसका मतलब क्या है कि हम वापस से इसमें वर्ड पे दोनों एक साथ इसलिए ले चल रहे हैं, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस, अलग अलग नहीं पढ़ोगे, एक साथ याद करोगे। हाइपो मतलब क्या हो गया? अंदर, यानी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट का ठेका कौन लेगा? हाइपोथैलेमस। समझ में आया? बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट मतलब बताएंगे, लेकिन पहले समझो वर्ड को, ठीक है। हाइपो मतलब क्या हो गया? बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट का ठेका कौन लेगा? हाइपोथैलेमस। वही बाहर के एनवायरनमेंट का ठेका कौन लेता है? थैलेमस। बात समझ में आया? बाहर का एनवायरनमेंट थैलेमस, अंदर का एनवायरनमेंट हाइपोथैलेमस। बाहर का एनवायरनमेंट थैलेमस, अंदर का एनवायरनमेंट हाइपोथैलेमस। चलो देखो, हम लोग बात पहले थैलेमस का कर रहे हैं, ठीक है। थैलेमस क्या है? बाहर का एनवायरनमेंट हम आपसे बोले, बाहर का एनवायरनमेंट मतलब क्या है? जैसे कुछ स्मेल आ रहा है आपको, ठीक है, जैसे आप कहीं से जा रहे हो, स्मेल, आप थोड़ा दूर हो गए, ठीक है, ये आपका बॉडी का एक्टिविटी हुआ, लेकिन पहले आप क्या डिटेक्ट किए? स्मेल डिटेक्ट किए। कुछ खाए, गंदा सा लगा, आप फेंक दिए, ठीक है, कुछ खाए फेंक दिए क्योंकि आपको गंदा लग रहा था। कुछ टच किए, ठीक है, आपको गर्म लगा, ठीक है, आप तुरंत हाथ हटा लिए झटका से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज एक्चुअली बाहर का एनवायरनमेंट, जैसे जो स्मेल आया, ठीक है, या कुछ आप टेस्ट किए या कुछ टच किए, ठीक है, तो बेसिकली जिसका टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब है क्या? ये सब बेसिकली बाहर का एनवायरनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप एक बात समझने का कोशिश किए, हम बार बार बोले आप हटा लिए, जैसे आपको स्मेल आया, आप अपने बॉडी को दूर किए, ठीक है, आपको कुछ ये खाए और फेंक दिए, ठीक है, या फिर स्किन से, जैसे बॉडी से टच किए, गर्म था, आप हाथ को हटा लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर जगह आपका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द मेजर सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। क्या है ये? दिस इज द मेजर सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। मेरा बात समझ में आया? सेंसरी और मोटर सिग्नल बोल रहे हैं। सेंसरी मतलब सेंस काम किया है, और दूसरा मोटर यानी मूवमेंट किया है, तो सेंसरी एंड मोटर सिग्नल बोलते हैं। यानी पहले क्या किया है? सेंस किया है, और उसके बाद मोटर सिग्नल का मतलब है मूवमेंट किया है, तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ठीक है। तो बात समझ में आया? थैलेमस क्या है? थैलेमस हम लोग बाहर के एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं। हम आपसे 3 सेंस ऑर्गन का बात कर चुके हैं, कौन कौन सा? नोज, टंग और स्किन, ठीक है। हम आपसे स्मेल का एग्जांपल दिए, हम आपसे टेस्ट का एग्जांपल दिए जो बेसिकली टंग का काम है, और बाहर का टेम्परेचर का भी बात की जो टच करके फील करने का काम स्किन का है, ठीक है। तो हम आपसे 3 सेंस ऑर्गन का बात किए, लेकिन एक बात समझने का कोशिश करो, इन सब में थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है, इन सब में थोड़ा सा डिले हो रहा है, बिकॉज यू टच्ड देन यू रिमूव योर हैंड, ठीक है, आप टच किए, फील किए, उसके बाद हटाए, तो इसका मतलब इसका इंफॉर्मेशन कहीं जा रहा है और बदले में बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं रिले स्टेशन। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं जी? रिले स्टेशन। मेरा बात क्लियर है? हम थैलेमस का बात किए, थैलेमस में हम 3 सेंस ऑर्गन का बात किए, जैसे हम बोले देखो, नोज स्मेल करके आपका बॉडी एक्ट किया, टंग बेसिकली टेस्ट करके ये एक्ट किया, और स्किन टेम्परेचर बेसिकली देखकर एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस सब को मिला के हम बोले कि देखो ये सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग है। सेंसरी मतलब सेंस करने का, मोटर मतलब मूवमेंट करने का।
ये एरिया है, ठीक है। लेकिन साथ में एक और वर्ड यूज किया हम कि देखो ये रिले स्टेशन है, क्योंकि ये एक्चुअली में सेंसरी सिग्नल को रिसीव कर रहा है और उसके अनुसार एक्ट कर रहा है, एंड इट एक्चुअली टेक्स टाइम। तो ये क्या कर रहा है, उस बीच में रिले कर रहा है, तो इसको हम लोग रिले स्टेशन भी बोलते हैं। किसको? थैलेमस को। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये कौन सा था? थैलेमस। सेरिब्रम समझ में आया था ना? सेरिब्रम क्या था? बेसिकली मेजर सेंटर आपका दिस विजडम का, थिंकिंग का, मेमोरी का, विल पावर का, इसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। थैलेमस समझ में आ गया, बाहर का एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो वर्ड, देखो हाइपोथैलेमस। क्या है वर्ड? हाँ जी बिल्कुल सही है सचिन, ठीक है। दिस क्या बात कर रहे हो? हाइपोथैलेमस। देखो वर्ड तो हाइपो समझ ही गया आप, हाइपो समझ गया तो बात खत्म हो गया। हाइपो मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर, ठीक है। हाइपो का मतलब किसका बात कर रहे हैं? अंदर, ठीक है। अंदर मतलब बॉडी के अंदर का जितना एक्टिविटी होगा उसी का बात करेंगे। हालांकि हाइपोथैलेमस अभी खत्म नहीं होगा। हाइपोथैलेमस जब ग्लैंड टॉपिक पढ़ेंगे ना, फिर से निकालेंगे इसको, ठीक है। हाइपोथैलेमस जब आप ग्लैंड टॉपिक पढ़ेंगे तब उसको फिर से इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, बॉडी के अंदर का मतलब क्या है? जैसे सारा काम करता है ये, ठीक है। आपके अंदर मतलब दिस, देखो पहले कुछ एग्जाम वाला इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, बाकी बकवास वाला भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे हंगर, थ्रस्ट, ये सब भी देखते हैं, लेकिन कौन ही पूछने जा रहा है उसमें, ठीक है। एक वर्ड यूज करते हैं सर्कैडियन रिदम, ठीक है। एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग सर्कैडियन रिदम, ठीक है। सर्कैडियन रिदम क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द बॉडी क्लॉक, ठीक है। सर्कैडियन रिदम क्या होता है? दैट इज एक्चुअली बॉडी क्लॉक। जैसे एक बात देखते हो, टाइम पर भूख लग जाना, टाइम पर प्यास लगना, टाइम पर सो जाना, ठीक है, टाइम पर उठ जाना, ठीक है, टाइम पर पढ़ाई कर लेना, ठीक है, टाइम से लगातार बैठ जाना, ये भी एक काम है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते होंगे ना, आधा घंटा से ऊपर हम बैठ नहीं पाते पढ़ने में, फिर दिक्कत होने लगता है। आपको पता है, जैसे एग्जाम जब नजदीक आता है, हम भी आप लोग को सलाह देते हैं कि अगर एग्जाम का टाइमिंग आपका 12 से 2 रख रहा है, बीपीएससी अगर एग्जाम का टाइम 12 to 2 रखा है, आपको एक्चुअल कोशिश जो क्वेश्चन पेपर बनाने का है, वो जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, यू शुड ट्राई इन दैट टाइम ओनली, ठीक है। एक्चुअली में उस टाइम में आपको ट्राई करना चाहिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। यू विल डेफिनेटली फाइंड कि हाँ उस टाइम में आपका मन लगने लगा, ठीक है। जो 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट सुने हो ना कि 21 दिन बैठ लो फिर उतना काम कर सकते हो, ये कंसेप्ट इसलिए आता है क्योंकि हाइपोथैलेमस काम करता है। दिस इज एक्चुअली द सर्कैडियन रिदम, दिस इज एक्चुअली द बॉडी क्लॉक। मेरा बात समझ में आया? मेरा बात समझ में आया? सर्कैडियन रिदम क्या होता है, ठीक है। हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं समझ रहे हो ना, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? सर्कैडियन रिदम, ठीक है। सर्कैडियन रिदम, ठीक है। दिस इज सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम उसी बॉडी क्लॉक को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी से कोशिश कीजिएगा, जैसे आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, लेकर कभी भी बैठ गए प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए एक टाइम बना लीजिए, ठीक है। जो 12 से 2 का जनरली टाइम होता है, वो कोशिश कीजिए। एटलीस्ट एग्जाम के 1 महीना पहले से ट्राई कीजिएगा ना, तो एटलीस्ट उस टाइम में आपका एफिशिएंसी बढ़ा रहेगा, समझ गए? तो वो बेटर काम करेगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपसे बोले सर्कैडियन रिदम। एक और होता है, हम लोग बोलते हैं इसको थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस को ही क्या बोलते हैं? थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करो। व्हाट इज थर्मोस्टैट बाय द वे? व्हाट इज थर्मोस्टैट, जल्दी बताइए। व्हाट इज थर्मोस्टैट? थर्मोस्टैट यहां नहीं पढ़ेंगे, होता क्या है बस बताओ, जानते हो? मेंटेनिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही है नैंसी। देखो एक बात समझने का कोशिश करो, सब चीज में तो थर्मोस्टेट लगा हुआ है जी। जैसे एसी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक टेम्परेचर आने के बाद ऑटो कट हो जाता है। फ्रिज यूज कर रहे हो, ऑटो कट हो जाता है। तो ऑटो कट का मतलब क्या है कि आपका रूम का टेम्परेचर या फ्रिज का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन करने का काम किसका होता है? थर्मोस्टेट। उसी तरह से हम लोग कौन से, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? आप समझ लो कि हम लोग वार्म ब्लडेड है, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये मेंटेन रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये मेंटेन रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? थर्मोस्टैट फॉर द बॉडी। क्या यूज कर रहे हैं? थर्मोस्टैट फॉर द बॉडी। अब यहां पर देखो, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम आपको थैलेमस जब बोले थे, मेरा बात समझो, हम लोग टॉपिक अब थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। हम आप को जब थैलेमस बोले थे, तो हम बोले थे कि देखो स्किन टेम्परेचर सेंस करता है, स्किन टेम्परेचर सेंस करता है। सेंस किया, आगे कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरा रूम गर्म है तो स्किन सेंस कर रहा है कि भाई गर्म हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको वापस से मेंटेन करने का कौन काम करेगा? हाइपोथैलेमस। वो तो अंदर से होगा। कैसे होगा? स्वेटिंग होना चालू हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज स्वेटिंग? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक है। इसका मतलब स्वेटिंग होके क्या कर रहा है? बॉडी अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, और ये काम कौन कराता है? हाइपोथैलेमस।
समझ में आया? हम आपसे सर्कैडियन रिदम और थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी का बात कर चुके हैं इन द केस ऑफ हाइपोथैलेमस। इसके अलावा बकवास वाला भी बात सुन लो, ठीक है? इसके अलावा बकवास वाला बात क्या होता है? जैसे भूख, प्यास, ठीक है, लव, हेट, सेक्स ड्राइव, ऑल दिस थिंग्स आर मेंटेन्ड बाय दिस हाइपोथैलेमस, ठीक है? देखते हो ना, बोलता है प्यार में पागल है, ठीक है? प्यार में पागल है तो बाकी चीज उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? हाइपोथैलेमस ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, ठीक है? जब आप में नफरत आता है, यानी लव, हेट, सेक्स ड्राइव, भूख, प्यास, हंगर, थ्रस्ट, ये सब जितना भी ये वर्ड है, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। समझ में आया? तो बेसिकली दिस एरिया इज हाइपोथैलेमस, जो बॉडी के अंदर के एनवायरमेंट को मेंटेन रखता है। मेरा बात समझ में आया? फोर ब्रेन इतना ही था, खत्म हो गया है फोर ब्रेन। चलो जल्दी बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, जल्दी बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए कुछ लिखने का जरूरत है कि बेसिक एक बार जल्दी से बता दो, इसमें कुछ हम लिखें कि बेसिकली नोट्स दे देंगे तो काम चल जाएगा? लिखा हुआ यही रहेगा, जल्दी आप लोग बता दीजिए, लिखें कि सेम चीज ये नोट्स में दे देंगे? नहीं लिखे ना? नहीं लिखने बोल रहे हो कि इशू नहीं है वो बोल रहे हो? बस इतना लिख दो, डोंट रीड, डोंट राइट और वर्ड। हाँ ठीक है, नोट्स में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है ना, आप समझ चुके हैं। अच्छा है कि हम लोग पहले इसको याद कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप समझ चुके हैं हम लोग किसका बात किए? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में क्या था? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को हम बोले क्या है? सेरिब्रम को दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, हम बोले मोस्ट डेवलप पार्ट होता है। दिस प्लेज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या है? आप समझ गए, विजडम, थिंकिंग, विल पावर, मेमोरी, नॉलेज, ये सारा का सारा काम किसका है? दिस इज सेरिब्रम, ठीक है? फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस हम लोग एक साथ पढ़ने का कोशिश किए। थैलेमस को बोले कि देखो बाहर का एनवायरनमेंट को देख रहा है, और हाइपो मतलब होता है अंदर, यानी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को देख रहा है। जब थैलेमस का बात किए, बाहर का एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे स्मेल, टेस्ट और या फिर टेम्परेचर, यानी हम आपसे तीन सेंस ऑर्गन का बात कर चुके, दैट इज नोज, टंग और स्किन। ये बाहर का एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें आप एक्ट करते हो, जैसे आपको स्मेल आया तो आप साइड हुए, ठीक है? टेस्ट खराब लगा तो आप फेंक दिए, ठीक है? ये टेम्परेचर ज्यादा लगा तो अपना हाथ रिमूव कर लिए। इसका मतलब क्या है? दिस एक्ट्स एज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। दिस एक्ट्स एज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी मतलब सेंस किया, मोटर सिग्नल मतलब हाथ हटा लिया, तो सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, ठीक है? लेकिन इस बीच में एक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, मेरा सेंस कर रहा है, फिर हम एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिले स्टेशन, विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं हम लोग? रिले स्टेशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात किए हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस हम आपसे बोले कि अलग से भी पढ़ेंगे जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बात करेंगे, और इसी को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए हम आपसे दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्कैडियन रिदम और दूसरा थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस में क्या पूछता है जनरली? सर्कैडियन रिदम और थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, इसका बात किए। सर्कैडियन रिदम आप समझ चुके हैं, दिस इज द बॉडी क्लॉक। एंड व्हाट इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी? व्हिच मेंटेन्स, व्हिच कंट्रोल्स द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है? यहीं पर हम लोग बाकी भी फंक्शंस देखें। इट आल्सो कंट्रोल्स द हंगर मतलब भूख, प्यास, सेक्स ड्राइव, लव, हेट एक्सेट्रा, ये सब जितना भी आता है, जितना भी एरिया आता है, उन सबको ये मेंटेन करता है। मेरे हिसाब से ये क्लियर है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मिड ब्रेन, ठीक है? नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं है? याद हो गया? ये याद करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? दिस इज एक्चुअली देखो, इसको ऐसे ही याद कर लो, मिड ब्रेन में पढ़ेंगे नहीं, बस एक लाइन में याद कर लेते हैं, ठीक है? फोर ब्रेन तो समझ गए, मिड ब्रेन क्या है? मिड में, ठीक है? अच्छा फेस में मिड में क्या है? दैट इज विजन एंड हियरिंग, ठीक है? कान और आंख बीच में है ना जी, ठीक है? फेस के बीच में क्या है? कान और आंख है ना, बस याद कर, खत्म है, ठीक है? तो मिड ब्रेन का फंक्शन, हम आपसे तीन सेंस ऑर्गन का बात कर चुके थे, याद है ना? हम आपसे तीन सेंस ऑर्गन का बात कर चुके थे, स्मेल का बात किए थे, नोज का बात कर चुके थे, ठीक है? टेम्परेचर यानी स्किन का बात कर चुके थे, टंग का बात कर चुके थे, ठीक है? तीन सेंस ऑर्गन का बात कर चुके थे, दो छोड़े हुए थे। कौन कौन सा? ईयर और आई, ठीक है? कौन कौन सा? ईयर और आई। इसका मतलब विजन और हियरिंग किसका काम है? मिड ब्रेन, ठीक है? विजन और हियरिंग किसका काम है? मिड ब्रेन। यानी हम कह सकते हैं मिड ब्रेन कंट्रोल्स द विजन एंड हियरिंग, ठीक है? मिड ब्रेन कंट्रोल्स द विजन एंड हियरिंग।
बात समझ में आ गया? मिड ब्रेन कंट्रोल्स द विजन एंड हियरिंग, ये बात आप मिड ब्रेन में समझ गया। एक वर्ड हम यहां लिखते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। दिस कॉर्पोरा का एक्चुअल मतलब होता है बॉडी, ठीक है, कॉर्पोरा का मतलब होता है बॉडी, क्वाड्रिजेमिना मतलब फोर फोल्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं, वहां एक स्ट्रक्चर है, उसी के लिए वर्ड यूज करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का बेसिकली काम क्या है? दिस एक्चुअली कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ विजन, ठीक है, विजन का रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक सेकंड रुक जाइए, हम बता रहे हैं, आप राहुल कुछ लिखे हैं, एक बार पढ़ना होगा। पहले मेरा ये मिड ब्रेन एक सेकंड बचा हुआ है, ठीक है ना, इसमें समझने का कोशिश करो। मिड ब्रेन आपका क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है सिर्फ विजन का। एक बात समझना, रिफ्लेक्स मूवमेंट टोटली अलग टॉपिक है, जब स्पाइनल कॉर्ड अभी पढ़ेंगे। अभी हम आपसे बोल रहे हैं विजन का रिफ्लेक्स मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज मिड ब्रेन। याद करने के लिए क्या किए? फेस में आई और ईयर बीच में है, तो हम लोग बोले इट कंट्रोल्स दिस विजन एंड हियरिंग। मिड ब्रेन क्या कर रहा है? मिड मतलब बीच में है, बीच में कौन है? विजन एंड हियरिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी में एक वर्ड रटने का कोशिश की, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें कुछ नहीं, एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो बेसिकली इस तरह का वर्ड पूछता है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज द पार्ट ऑफ, ठीक है। हालांकि इसका काम क्या है, हम आपसे यही बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई को कंट्रोल करता है। यानी मिड ब्रेन तो यहां लिख ही सकते हैं, बेसिकली क्या ही लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है हम लोग को। इसमें क्या बात कर सकते हैं? विजन एंड हियरिंग, बस विजन एंड हियरिंग, समझे? इसका काम कंट्रोल कौन कर रहा है? मिड ब्रेन। क्लियर है? चलिए क्या लिखे हैं आप? हाँ देखो, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है ना, वो हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर आप पूछ रहे हैं राहुल, उसको मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग वर्ड भी करते हैं उसको यूज, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना? समझ गए तो जल्दी मैसेज कीजिए। चलो, हम लोग किसका बात किए अभी तक? ठीक है, फोरब्रेन और मिड ब्रेन का बात हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? हैंड ब्रेन, ठीक है। हैंड ब्रेन अगर सही बताओगे ना तो एक एक लाइन का ही टॉपिक है, इससे ज्यादा है नहीं, ठीक है। फिर भी एक लाइन में बता देंगे तो आपको लगेगा क्या ही बात की है, तो लंबा बताना पड़ता है, लेकिन पहले एक लाइन सुन लो जो है इसका काम का है। 3 पार्ट है इसमें, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स, ठीक है। सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स, ठीक है। बस एक एक वर्ड याद रखोगे। सेरेब्रम जब बोलोगे तो बोलोगे वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले सेरेब्रम बोलोगे तो क्या होगा? वॉलेंट्री मूवमेंट। मेडुला ऑब्लंगाटा मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अब कैसे याद समझने का कोशिश करो। सेरेब्रम मतलब क्या है? अच्छा, सेरेब्रम, सेरिबेलम के बाद कौन सा? सेरिबेलम पढ़े थे ना फोरब्रेन में, उसका क्या था जी? लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। सेरिबेलम क्या है? दिस इज द मिनी ब्रेन, ठीक है। सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट में आता है, दिस इज कॉल्ड मिनी ब्रेन, ठीक है। तो सेरिबेलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज मिनी ब्रेन, एक्चुअली मिनी ब्रेन एक्चुअली में दिस इज अप्रोक्सीमेटली द 10% ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये 10% के आसपास होता है। तो सेरिबेलम इज द मिनी ब्रेन, क्लियर है? Cerebellum is the mini brain and controls the voluntary action of the body. Controls the voluntary action of the body. टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन सा पढ़ रहे हो? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स। सेरिबेलम को क्या बोले हम लोग? मिनी ब्रेन। देखो, नाना पाटेकर को भी ये बात पता है। कैसे? वो बोला कि बेसिकली पीछे नहीं मारने का यहाँ छोटा दिमाग होता है। छोटा दिमाग मतलब मिनी ब्रेन, ठीक है। छोटा दिमाग मतलब मिनी ब्रेन। ये कौन बता रहा है? बेसिकली सेरिबेलम के बारे में, कि यहां पर मिनी ब्रेन है, छोटा दिमाग है। दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहां पर क्या है? आपका एक बड़ा सा होल है। ऑसिपिटल रीजन में एक बड़ा सा होल था, उसको क्या वर्ड यूज किए थे? ठीक है, अभी टाइप करोगे टाइम लग जाएगा। दैट इज फोरामेन मैग्नम, ठीक है। दैट इज फोरामेन, हाँ, छोटू ब्रेन, ठीक है। दैट इज फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज होल होता है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट प्रोटेक्टेड। तो हिंड ब्रेन इज नॉट प्रोटेक्टेड, इसलिए डायलॉग दिया गया था कि यहाँ छोटा दिमाग है, यानी सेरिबेलम है, तो यहाँ पर मारने का नहीं, ठीक है ना। तो सेरिबेलम मतलब क्या हो गया? दैट इज मिनी ब्रेन। क्लियर है? क्या काम था इसका? वॉलेंट्री एक्शन। क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन। अब वॉलेंट्री एक्शन मतलब समझ जाओ, जैसे हम हाथ मूव किए, अपने मर्जी से किए। वॉलेंट्री मतलब हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, दिस इज द वॉलेंट्री एक्शन। मतलब इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बोलता है पोस्चर बैलेंस। आप जैसे खड़े होकर बात कर रहे हैं आपसे, तो ये क्या है? मेरा पोस्चर है, तो इस पोस्चर को कौन बैलेंस कर रहा है? सेरिबेलम, ठीक है। इस पोस्चर को कौन बैलेंस कर रहा है? सेरिबेलम। अच्छा, एक बात समझने का कोशिश करो, अपने मर्जी से बोल रहे हैं ना आपसे,
ठीक है, हम आपसे अपने मर्जी से बोल रहे हैं ना, यानी स्पीच भी क्या है, दिस इज द वॉलेंट्री एक्शन एंड दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। ठीक है, स्पीच भी क्या है, दिस इज अगेन अ वॉलेंट्री एक्शन एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम ओनली। ठीक है, तो ये सब क्या है, दिस इज सेरेबेलम का काम है। आप इतना याद मत रखिए, आप एक वर्ड याद रखिए, दैट इज वॉलेंट्री एक्शन। सेरेबेलम में क्या याद रखोगे, वॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो जो एक्टिविटी हमारे बॉडी का, जो जो एक्टिविटी हमारे मर्जी से होता है उसको क्या बोलते हो, वॉलेंट्री। ठीक है, उसको क्या बोलते हो, वॉलेंट्री। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगाटा फिर क्या है, सेरेबेलम क्या था, वॉलेंट्री, तो इनवॉलेंट्री एक्शन कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ठीक है, बात खत्म हो गया। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब आप समझ चुके हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब क्या, आप अपनी मर्जी से सांस ले रहे हैं क्या, ठीक है, ये अपने आप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कार्डियक एक्शन, मतलब जितना रेस्पिरेटरी एक्शन है इसको बोल सकते हो। ठीक है, खांसी आ रहा है, कफिंग, स्नीजिंग, चीख आ रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग, सॉलोइंग, ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब जितना जानते हो सब किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आज खाना खा लिए, ठीक है, अभी कहीं जाना है, अरे 10 घंटा बाद डाइजेस्ट होना ना, कोई हड़बड़ी थोड़ी ना है, ठीक है, हमको बहुत दूर ट्रेवल करना है, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दिस इज इनवॉलेंट्री एक्शन, दिस ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, मींस आपकी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगाटा और वो इनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाता है। कोई दिक्कत है, हाँ, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बिल्कुल सही है, इनवॉलेंट्री बिल्कुल सही है। चलो क्लियर है, सेरेबेलम हो गया, सेरेबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लिंगाटा हो गया। एक एक वर्ड याद रखे हो, बाकी डिटेल्स हम जो अभी बताए हैं वो लिख के भी दे देंगे, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको, लेकिन फिलहाल समझ गए ना, सेरेबेलम हो गया और मेडुला ऑब्लिंगाटा हो गया। सेरेबेलम में एक वर्ड याद किए, क्या था ये, वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर छोटा लिख दे रहा है, ठीक है ना, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, जगह छोटा कम है यहाँ पर क्या है, दिस इज वॉलेंट्री, ये क्या है जी, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, बस इतना ही होता है एक्चुअली। ठीक है, बाकी तो लोग जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाते हैं जी। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी भी एक बार पूछा हुआ था, सॉलोइंग, ठीक है, वॉमिटिंग किस तरह का एक्शन है, दिस इज मेडुला ऑब्लिंगाटा। एक बात ऐसे भी याद रखने के लिए हम बस आपको बता रहे हैं, जो काम जैसे आप सोए सोए में जो काम होता है, सोए सोए खांसी सर्दी मतलब छींक आता है ना जी, इसका मतलब क्या है, जो आपकी मर्जी से ऐसे भी नहीं होता, और जनरली सोए में जो काम हो जाता है वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में आता है। ठीक है, डाइजेशन हो ही रहा है, ठीक है, मतलब सब कुछ हो ही रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन। चलो क्लियर है ना। नेक्स्ट है पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स कुछ नहीं, कनेक्टिंग फाइबर है। ठीक है, पॉन्स कुछ नहीं है, कनेक्टिंग फाइबर्स है, यानी ये जितना भी एक्शन हो रहा है हिंड ब्रेन को बेसिकली आगे से जोड़ना तो जरूरी है, यानी सेरेब्रम से जोड़ना तो जरूरी है, इस जोड़ने का काम कौन करता है, पॉन्स। ठीक है, लेकिन पॉन्स में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक और बात पॉन्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेस्पिरेटरी एक्शंस को भी रेगुलेट करने का काम कर रहा है। अब देखो कनेक्टिंग फाइबर है, और भी बहुत सा काम है इसका, तो दिस रेस्पिरेटरी एक्शन को दिस रेगुलेट करने का भी काम करता है। ठीक है, पॉन्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है, पॉन्स से कुछ पूछना भी होगा इसको, तो वर्ड यूज करेगा ब्रेन स्टेम। क्या यूज करेगा, ब्रेन स्टेम। अब ये नया ही बात हम करने लगे कि भाई ब्रेन स्टेम, देखो पॉन्स एक पार्ट है, ये बात समझो, जिसका काम क्या है कि हिंड ब्रेन के पार्ट को फोर ब्रेन से जोड़ना है, यानी सेरेब्रम से जोड़ना है। यानी हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से, पीछे जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जितना भी एक्शन आ रहा है उसको पहुंचाना है फोर ब्रेन में। ठीक है, उसको पहुंचाना है फोर ब्रेन में। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है अपने ब्रेन का, सबसे नीचे वाला पार्ट जो है, फोटो में था ना, सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज मेडुला। ठीक है, सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला। ठीक है, इसी को मेडुला ऑब्लिंगाटा हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, पॉन्स वाला पार्ट, मतलब मेडुला ऑब्लिंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन वाला पार्ट, ये देखो, ये जो मिड ब्रेन वाला पार्ट यहां पर दिखा रहा है, ठीक है, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट मिलके किससे जोड़ रहा है, फोर ब्रेन से जोड़ रहा है, और इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रेन स्टेम। यानी ब्रेन स्टेम क्या है, आपको समझ में आ गया ना, इट इज कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड विद द फोर ब्रेन। ठीक है, इट इज कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड विद द फोर ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं सेरेब्रम, बात एक ही हो रहा है। ठीक है, तो इट एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ क्या, इट इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे नीचे कौन सा दिख रहा था, मेडुला ऑब्लिंगाटा, बीच में कौन दिख रहा था, मिड ब्रेन।
और उससे कनेक्टिंग फाइबर्स कौन सा था? पॉन्स। उससे कनेक्टिंग फाइबर कौन सा था? पॉन्स। कनेक्टिंग फाइबर कौन सा था जी? पॉन्स। बात खत्म है, इतना ही। ठीक है, तो पॉन्स अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ब्रेन स्टेम पूछा जाता है। ब्रेन स्टेम क्या है? दिस इज बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है दिस सेरिब्रम से, उसी को बोलते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो टॉपिक चेंज करके अगले में आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड।